नाम है बेस्ट क्लाउड नेटिव माइक्रो सर्विस टेम्पलेट। मतलब क्लाउड नेटिव को अप्रोच यूज करते हुए माइक्रो सर्विस कैसे बनानी है उसका ये टेम्पलेट बनने जा रहा है। और बेस होगा, बेस मतलब इसमें जो चीज़ें होंगी वो एक इनिशियल लेवल की सारी चीज़ें होंगी जो ज़रूरी होती हैं। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, मतलब काफका आ गया। पहला जो असाइनमेंट है पेना क्लाउड का वो ये है कि ये वाला लिंक है वो। अब इस लिंक पे आप जाओगे, कितना बड़ा आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, अब इसमें ना कुछ लिंक रखे हुए हैं, पढ़ने के नहीं है, समझने के नहीं है, लेकिन काफ़ी लेंथी है, ये ना सिर्फ थ्योरी है। इसको आप घर जाकर आराम से पढ़ना। तरीक़ेकार क्या है, इसमें एक छोटा सा आर्किटेक्चर भी है, इसको हम दिखा देते हैं। लेकिन ये भी बहुत लेंथी आर्किटेक्चर है, अभी इसको डिस्कस करेंगे, क्लास इसी में चल जाएगी। कुछ बेसिक रखते हैं। बेसिक क्या रखते हैं कि ये तो आपके पढ़ने की नहीं होगी, आराम से पढ़ना। बेसिकली ये फास्ट एपीआई टू डू है। हमने कुछ प्रीरेक्विजिट रखी है कि अगर आपके पास कोई काम आता है क्लाइंट का और आप हमारा वाला टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, सपोज करो हम काम दे रहे हैं, सही है, तो आपके लैपटॉप में पहले से कुछ चीज़ें स्टॉल होनी चाहिए। अब इसमें आप भी आ रहे हो या आप किसी नए टीम मेंबर को ऐड कर रहे हो। फॉर सपोज हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सब मिलके, तो दो चीज़ें मेरे पास स्टॉल है, जो नया मेंबर ऐड होगा उसके बाद भी होनी चाहिए ना, तो हमने यहाँ उसका डॉक्यूमेंट बना दिया। प्रीरेक्विजिट में आपको चाहिए सबसे पहला, कोई भी आपकी टीम में आया, क्या आप हो या कोई और हो, पहले उसको चाहिए VS कोड। VS कोड में कोडिंग करनी है, ये स्टॉल करना है। अब आपके पास, आपको तो मालूम है VS कोड है, और जितना नया टीम मेंबर आया उसको बताना पड़ेगा ना VS कोड करना है, तो ये पहला प्रीरेक्विजिट हो गया। दूसरा हो गया डॉकर डेस्कटॉप। तीसरा हो गया PG एडमिन, जो पोस्टग्रेस को कनेक्ट करने के लिए टूल है आपके पास यूज हो जाएगा। मोस्टली शायद PG एडमिन नहीं हो आपके पास, लेकिन ऊपर वाले दो तो होंगे। PG एडमिन बड़ा सिंपल सा, डाउनलोड कर लेना। तो ये 3 टूल आपके लैपटॉप में इनिशियल लेवल पे इंस्टॉल होने चाहिए सबसे पहले। ये तीनों इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रीरेक्विजिट्स है, ठीक है। PG एडमिन कर लेना अभी, जिसके हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा एंड होता है। उसके बाद अभी वाले लैंग्वेज नॉर्मल डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं। बैकएंड की बात करते हैं, बैकएंड के डेवलपर हैं, फ्रंट एंड की बात अभी नहीं कर रहे, क्योंकि आर्किटेक्चर मोस्टली जो डिस्कस करना है बैकएंड का करना है। आज की क्लास में आप लोग कोडिंग करोगे और कोडिंग करते हुए एक सर्विस बनाओगे। मैंने माइक्रो सर्विस 1 बोल दिया था, आगे पहली सर्विस जो बनाओगे, अब नाम कुछ आ नहीं जाता तो यहाँ पे टू डू लिख लो। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक टू डू ऐप बनानी है, फास्ट एपीआई को यूज़ करना उसको बनाते हुए, उसके अंदर पोस्टग्रेस का डेटाबेस यूज़ करना है, और डेटा सोर्स क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फास्ट एपीआई है और पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, दो चीज़ें हैं आपके पास टू डू ऐप में, ठीक है। फास्ट एपीआई से आप एपीआई बनाओगे, पोस्ट हो गई, गेट हो गई, पुट हो गई, पेज, जो भी उसके मेथड्स होते हैं। और कौन सा होता है, डिलीट। पोस्टग्रेस में आप सारा डेटा रखोगे ताकि वो डेटा सेव हो जाए। क्या बनाना है, रिपीट कर रहा हूँ, टू डू ऐप बनानी है। अब ये काम आपने करा हुआ है, सही ना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। एक टू डू ऐप बनानी है, टू डू ऐप बनाने के लिए फास्ट एपीआई यूज़ करनी है। फास्ट एपीआई का जो डेटा है वो पोस्टग्रेस में रखना है, सही है। ये सबसे पहला काम होगा आपकी आज की क्लास में। अब आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने टू डू ऐप बनाई है, तो पहला काम तो आपको समझना हो गया। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं बनाई हुई, तो पहला काम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पहले से एक कोड रखा हुआ है, उसका लिंक भी शायद ऊपर रख दिया था, ये वाला टू डू वाला, सेकंड वाला। अगर इसके लिंक पे मैं जाता हूँ, ये आपके पास टू डू ऐप का पूरा बना बनाया कोड है। अगर उसको आप रन करेंगे तो टू डू ऐप चल जाएगी, जिसमें पोस्ट भी हो रहा है, क्रिएट ऑपरेशन हो रहा है, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, चारों केसेस इसमें परफॉर्म हो रहे हैं। अब हम क्योंकि क्लाउड नेटिव अप्रोच से चल रहे हैं, तो हमने क्या करा है, जो भी हम काम करेंगे कंपोज फाइल से करेंगे, डॉकर से। मैनुअल करने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादा आ गई। तो तरीकेकार क्या होगा, आपकी कंपोज फाइल होगी, वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने बताया आपकी डॉकर कंपोज फाइल होगी, उस डॉकर कंपोज की फाइल में आपकी माइक्रो सर्विस 1 होगी,
माइक्रो सर्विस जो 1 होगी उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी सर्विसेज आ रही है? फास्ट एपीआई की सर्विस आ रही है, पोस्टग्रेसक्यूएल का डेटाबेस आ रहा है। ये वाली चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी 2 चीजों की बात करें। अगर इस कोड पे आप आते हैं जो अभी मैंने ओपन करा है, इसमें compose.yaml लिखा हुआ है, इसमें 2 सर्विस बनी है, एक एपीआई है, ये फास्ट एपीआई के कोड बेस है, ठीक है। और आपके पास नीचे पोस्टग्रेस है, ये रहा पोस्टग्रेस डीबी। तो इसका मतलब सर्विस 1 का तो पूरा काम थ्रू द डॉकर कंपोज यहाँ रखा हुआ है। अब आपने जब मेरा लेक्चर खत्म हुआ या तो टू डू आपके बनी हुए तो आप उसको चला लें, बस रन कर लें। जो उनको बनानी है वो यहाँ से डाउनलोड करके बना लें, किसी को पोर्ट करके, किस तरीके से भी आप करना चाहें। टू डू ऐप रेडी है। ये टू डू ऐप का काम तो हो गया। पहला वाला काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली सर्विस बनाना, क्योंकि बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी माइक्रो सर्विस 2। माइक्रो सर्विस 2 आप इस 1 वाली के बाद बनाना शुरू करेंगे। 1 पहले बनाएं, चलाएं, सारा डेटा रखें, उसमें देखें कर लिए नहीं कर लिए। दूसरी वाली माइक्रो सर्विस बताने से पहले आपको बिजनेस बता दूं। मैंने आपको कहा था ना 2 डिस्कशन होती है, टेक्निकल डिस्कशन, एक बिजनेस डिस्कशन। टेक्निकल डिस्कशन क्या है? एक मोबाइल ऐप बनानी है, याला फ्रेमवर्क यूज करो, डेटाबेस लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सब हो गया। बिजनेस डिस्कशन क्या है? भाई मुझे फूड डिलीवरी सर्विस ओपन करनी है, तो मेरी ऐप होगी, इसमें सारे रेस्टोरेंट रजिस्टर होंगे, रेस्टोरेंट के बाद सारे फूड सारे होंगे, फूड में मैं कुछ ऑफ लगाऊंगा, फिर उसमें लोग आएंगे, क्लिक करेंगे, उनका ऑर्डर होगा, राइडर के पास जाएगा, राइडर पिक करेगा, लेकर आएगा। ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? यूजर जर्नी या कस्टमर जर्नी। ये पूरी जर्नी है ना, आपने ऑर्डर करा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, जिस तरह आप घर से निकल के यहाँ पे आए यूआईटी तक, जितने भी आपने स्टेप परफॉर्म करे वो सारी जर्नी होगी। घर से निकले, तैयार हुए, शॉप पे गए, तो ये बस ली, बस से हम स्टॉप पे उतरे, फिर वापस आए, क्लास के अंदर आए, कार्ड दिखाया, ये इसको बोलते हैं जर्नी। ये आपकी जर्नी थी कि आप यूआईटी कैसे आते हो। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट के अंदर भी कस्टमर जर्नी होती है। कस्टमर उस प्रोडक्ट के यूज़ करते हुए किस किस फीचर को इस्तेमाल करता है, वो कहाँ पहुँच रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। अब हम अभी टेक्निकल बात तो हो गई, टू डू बना ली। बिजनेस की बात क्या कर रहे हैं? सपोज करें आप सुबह उठते हैं, डेली एक अपनी टू डू बनाते हैं। टू डू मतलब एक लिस्ट बनाते हैं, रोजाना बनाते हैं। अब वो लिस्ट हो सकता है आप रोजाना के जो बाहर सामान खरीदने जा रहे हैं वो। आप अपना अपना केस सोचें, आप लोग क्या करेंगे अगर सुबह उठ के मैं आपको बोलूँगा लिस्ट बनाओ। मोस्टली होगा कोई ये करेगा, यार मुझे आज पूरे दिन क्या क्या काम करने हैं वो मैं लिख लेता हूँ। कोई होगा मुझे आज क्या क्या पढ़ाई करनी है मैं वो लिख लेता हूँ। कोई होगा कि भाई मुझे थोड़ा मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे हेल्थ के हिसाब से पूरे दिन क्या क्या मतलब एज ए न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, मुझे क्या क्या ख्याल रखना है, कितनी हमें मील लेनी है। कोई होगा वो कहेगा यार मुझे कितनी जगह जगह जाके कहाँ कहाँ अपना टाइम पास करना है। अच्छा है ना, लिस्ट बना लेना, कैसे टाइम पास कर लें। सही है। उसके बाद तो टाइम पास में तो प्रोडक्टिव होना, बाद में बताया किसी को टाइम पास जब मैं करता था, मैं इतने सारे काम करता हूँ। सही है। अब उसके बाद क्या हो गया, आपने सोचा यार मुझे फ्यूचर में ये करना है, उसके बोल लो मतलब कोई भी आप सपोर्ट की एक लिस्ट बनाते हैं। हो सकता है सामान परचेज की हो, अभी हम आसान कर लेते हैं, सामान परचेज की लिस्ट है। अब लिस्ट तो यहाँ बन रही है, ये वाली सर्विस अगर तैयार हुई तो लिस्ट तैयार हो गई ना। मैं डेटा दूंगा भाई मुझे सुबह उठा, मुझे ये बाहर जाना है, ब्रेड लेकर आनी है और ये लाना, पूरी लिस्ट होगी। डेली उठ के मैं टू डू बना सकता हूँ ना। तो पहली लिस्ट तो आपकी ये होगी कि आपने डेली उठ के टू डू बनानी है और ये रेडी है। दूसरे में एक और फीचर ऐड करना है। टू डू तो रॉकेट साइंस नहीं है, टू डू में किसी को कंफ्यूजन है? फीचर ये ऐड करना है कि जब मैं अपना रूटीन ऐड कर रहा हूँ, जब मैं जो भी मैं टू डू में लिखूँ वो टू डू में चले जाए, उसके बाद टू डू मुझे खुद सजेशन दे, जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है कि आप गए सब्जी वाले की शॉप पर, आपने उसको कहा लौकी दे दो, और उसने आपको लौकी दी है और आपसे खुद ही पूछता है क्या क्या और क्या क्या चीज़ें चाहिए, पूछता है ना, ये भी कर दो, ये भी कर दो। इसको हम बोलते हैं रिकमेंडेशन। उससे क्या होता है, आपको याद आया था, हाँ ये भी ऐड कर दो। कुछ चीज़ें आप बोलते हैं पता नहीं घर पर होना हो, चलो कर दो, ये भी ऐड कर दो। ऐसा ही बेकरी पे भी होता है हमारे साथ। वो मोस्टली जगहों पर होता है, शॉपिंग करते वक्त भी होता है। घर से हम 2 चीज़ें सोच के जाते हैं, लेकिन मार्केट जाके हम उसके अब साथ और भी चीज़ें ले लेते हैं। सही है। तो करना क्या है, फॉर सपोज मैंने शूज़ खरीदने गया, उसको शूज़ अच्छे लगे, वो लेकर आ गया। घर आया, उसने बोला यार मैंने ना पॉलिश ली ना मैंने सॉफ्ट ली, याद ही नहीं आया। फोकस सारा शूज़ पे था। दुकानदार भी चाहिए था, थोड़ा सा याद दिला देता, फिर ये भी तो साथ वाली चीज़ है ना, तो लेके जाओ। तो होता क्या है, आप कह रहे हैं मैं जब टू डू लिखूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर मुझे जैसी मैं लिखूँ, मैंने लिखा है यार मैं मार्केट जाऊँगा सामान लेने, तो मैं अब लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। मेरा ये पर्सोना है
कि मैं एक वो बंदा हूँ जो सुबह उठा एक लिस्ट बनाऊंगा, मार्केट सामान लेने जाऊंगा, सही है। मैंने टू डू को ओपन करी, मैंने उसमें लिखा ब्रेड, इंटर कर दिया, डेटा चली गया। अब मैं चाहता हूँ टू डू मुझे खुद बताए और चीज़ें। जैसे मैं ब्रेड लिखूँ, टू डू समझ गई नाश्ते की बात हो रही है, उसने कहा यार एक अंडे भी ले लो, मिल्क पैक भी ले लो, साथ साथ बटर भी ले लो, सही है। उसने मुझे सजेशन हलवा पूरी भी ले लो, सजेशन ऐड कर दी। तो ऊपर वाला काम में तो क्या है, सिर्फ मैंने ये बता दिया मैं क्या लेने जा रहा हूँ, ब्रेड, ब्रेड इंटर होगी। दूसरा जो मैं ऐड करने का कह रहा हूँ कि वो रिकमेंडेशन करना शुरू कर दे, मुझे रिकमेंड करना शुरू कर दे कि ब्रेड लेना तो क्या यही भी चाहिए। अच्छा ये नहीं मुझे फोर्स कर रहे हैं ये भी लो, वो मुझे सजेशन दे रहा है, आपने ब्रेड लिखा है तो ब्रेड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें भी उसी मार्केट का पार्ट है, आप देख लो, एक बार रिव्यू कर लो, तो आपको हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए, भूल गए हो। तो ये दूसरी वाली माइक्रो सर्विस है, इसका सिर्फ इतना काम होगा कि इसके पास डेटा आएगा कहाँ से भी नहीं पता, कि आप हार्ड कोडेड वेरिएबल में रखना, फिलहाल आएगा कहाँ से भी ये नहीं सोचो, ये समझ लो डेटा है, वेरिएबल में डाल के, एरे में डाल के, लिस्ट में डाल के, पाइथन में एरे नहीं होती लिस्ट होती है, लिस्ट में डाल के आप रख दो, सही है। इस तरीके से भी आपको कन्वीनियंट है, डेटा को स्टैटिक रख दो, डेटा स्टैटिक रख दो। आपका काम क्या है, आपने फास्ट एपीआई यूज़ करनी है, और फास्ट एपीआई को यूज़ करते हुए ओपन एआई कॉल करनी है, ओपन एआई की एपीआई, और जो भी डेटा भी आपका स्टैटिक रखा हुआ है, मेरी बात नहीं कर रहे कहाँ से आ रहा है, रखा हुआ है हमारे में, वो डेटा ओपन एआई को देना है, और ओपन एआई से ये बोलना है कि मुझे रिकमेंड करो अगर मैं ये चीज़ हो तो इसके साथ उसकी सिमिलर कितनी चीज़ें हैं। जैसे ई कॉमर्स में होता है, मैं अगर बाय करने गया, मैंने कैप बाय करने गया, कैप में परचेस करने जा रहा हूँ, नीचे लिस्ट में क्या आ रहा है, रिकमेंडेशन, वॉच आ रही होती है, ब्रेसलेट आ रहे होते हैं, उसको पता है कैप ले रहा तो शायद ये सामान भी ले ले। ई कॉमर्स की एप्स में होता है ना, वो सिमिलर चीज़ें रिकमेंड कर रहा है। तो ओपन एआई का काम है, जो डेटा आपने अभी फिलहाल अपने हार्ड कोडेड रखा हुआ है वो आपने ओपन एपीआई से क्या कराया, अपनी फास्ट एपीआई से ओपन एआई की एपीआई को कॉल करा। आपकी मर्जी उसके एक्शंस कॉल कर लें या डायरेक्ट एपीआई कॉल कर लें, या आपकी मर्जी, सही। ओपन एआई को की एपीआई को कॉल करना है, और कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, वो जो डेटा था उसको देना है, और उससे बोलना है मुझे इसकी सजेशन दो, तो वो बता दो किस फॉर्मेट में चाहिए, फॉर्मेट जेसन में चाहिए, जैसे भी चाहिए ले लो, जेसन होगा, नॉर्मल जेसन ही चाहिए होता है, जेसन में बोलो मुझे इसकी सजेशन दे दो। आपने ब्रेड आप फिर में कीवर्ड लिखो ब्रेड, ओपन एआई को ब्रेड दो और देखो बदले में क्या दे रहे हैं, वो यही देगा, मोस्टली एग हो गया, मिल्क हो गया, और सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इस एपीआई के पास ना कोई डेटाबेस नहीं है, इस एपीआई का सिर्फ ये काम है, जो भी इसके पास डेटा आता है ये उसको ओपन एपीआई को देता है, ओपन एआई की एपीआई को, और उससे क्या करता है, रिकमेंडेशन ले लेता है। लेकिन इसके पास सेव करने के लिए कोई डेटाबेस नहीं है, समझ गया। ये वाली माइक्रो सर्विस आपने आज बनानी है, पहले टू डू बनानी है, वो जब बन जाए चल जाए पूरी टेस्ट करनी है, फिर आपने ये सर्विस टू बनानी है। तो जो डेटा आपने टू डू में रखा है वही डेटा सर्विस टू में फिलहाल मैनुअली रख देना। अभी ये बात नहीं कर रहे दोनों आपस में बात कैसे करेंगे, अभी हमने कहा मैनुअल रख दिया, अभी बात में देखते हैं। सर्विस टू में आपने क्या बना लिया, रिकमेंडेशन इंजन बना लिया, जो भी डेटा होगा उसकी रिकमेंडेशन लेकर आ जाएगा। कहाँ से लेकर आएगा, ओपन एआई की एपीआई। मुझे बताया आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओपन एआई की एपीआई कॉल कैसे करनी है पता नहीं है, 2-3 कम है, और बाकी लोग को पता है तो कैसे पता है, क्या पढ़ाया था, ओपन एआई का नहीं पढ़ाया। क्या आपके पास ये पोर्टल है platform.openai.com, अगर ओपन एआई पे आपका अकाउंट है आप यहाँ से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एपीआई रेफरेंस आ रहे होते हैं, एपीआई के डॉक्यूमेंट आ रहा होता है, क्विक स्टार्ट कैसे करना है वो आ रहा होता है, सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्लिक कर रहा हूँ, नीचे में आया प्लेटफॉर्म ओपन एआई पे, और यहाँ पर टॉप इंजीनियरिंग में चले आता, सपोज ये भी कोई भी एक में चले गया, या प्रॉम इंजीनियरिंग से इसके पीछे आते हैं, मैं यहाँ पर किसमें आ जाता हूँ, टेक जनरेशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ना इसने ओपन एआई को पाइथन में यूज़ करना सिखाया मुझे, कि पाइथन में इसको कैसे यूज़ करना, फास्ट एपीआई को यूज़ करते होगा क्या, ओपन एआई को आप खाली एपीआई हो, जैसे आपकी एपीआई ना समझ किसी और ने बना के दी, उस एपीआई को आप कुछ डेटा पोस्ट करोगे, बदले में वो आपको रिटर्न कर देगी। डेटा क्या पोस्ट करोगे आपने, ब्रेड, बदले में वो ब्रेड के साथ जो चीज़ें वो रिटर्न कर देगी। ये काम हो बड़ी सिंपल है, इसमें एआई नहीं लगी हुई, मतलब आप तो एआई नहीं लगाया ना, आप तो एपीआई कॉल कर लो, समझ गए।
प्रॉब्लम ये है कि आप जो एपीआई बनाते हो ना, पब्लिक एपीआई बनाते हो, कॉल हो जाती है, इनकी एपीआई डायरेक्ट कॉल नहीं होगी, इन्होंने पासवर्ड रखा होता है, ऑथेंटिकेशन रखी होती है टोकन की सूरत में। तो आपने इनकी एपीआई कॉल करते हुए एक टोकन पास करना है और टोकन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ पे लेफ्ट पर आओगे, एपीआई की रखी होगी, यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा। सॉरी, प्रॉब्लम ये आता है अगर हम 3.5 के अगर फ्री यूज कर रहे हैं तो वो टोकन लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है, बड़ा लिमिटेड होगा तो कोशिश करना शुरू में एआई को कम यूज़ करना, एपीआई को, ताकि काम हो जाए हमारा। तो ये टोकन यहाँ से क्रिएट होगा। अब हम डैशबोर्ड पर आए, डैशबोर्ड पर लेफ्ट साइड पर प्लेग्राउंड सब चीज़ें लिखी हुई है, एपीआई की लिखी हुई है, एपीआई की यहाँ से क्रिएट करिए और जो भी आई उसको यहाँ पे सीक्रेट जो है कॉपी करके रखिए। टोकन है, इसका नाम है बैरियर टोकन, ऑथेंटिकेशन का। और एपीआई क्या होगी, ओपन एआई की, उसका पूरा यूज़ केस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्स में। यहाँ पर मैं डॉक्स में आ जाता हूँ, इसमें मैं टेक जनरेशन में चले जाता हूँ। पूरा यूज़ केस पाइथन में कैसे इस्तेमाल करनी है, ओपन एपीआई का एक क्लाइंट स्टोर होगा, क्लाइंट स्टोर होने के बाद ये इस्तेमाल होगा और इस तरीके से बन जाएगा। इन्होंने चैट कॉम्पिटिशन दिखाई हुई है, थोड़ा मुश्किल तरीका दिखाया है, आसान वाला ढूंढते हैं। हमें तो सिर्फ एपीआई कॉल करनी है, कोई आसान तरीका। ट्यूटोरियल में आते हैं, ट्यूटोरियल में ये देखते हैं शायद यहाँ पर मिल जाए। कोई स्टार्ट में देख लेते हैं, ये रहा पाइथन। हाँ, ये स्टोर पाइथन बताया हुआ है, सेटअप एनवायरनमेंट बताया हुआ है, सोर्स बताई हुई है, एपीआई की कैसे लेनी है ये बताया हुआ है, विंडोज़ में ये करना है, देखें ये तरीका बताया हुआ है। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दो। हाँ, ये कह रहा है आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दो तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई आपके सिस्टम में चलेगा। उसके बाद क्या करो, एक प्रोजेक्ट सेटअप करो। अब जो चीज़ आपने करी में पोल्ट्री की वो इग्नोर कर देना, ये भी आप कर सकते हो कि वो .env की फाइल में पास कर सकते हो, ये तो आपके लिए आसान है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में इस तरीके से कॉल करनी है और डायरेक्ट चलानी है, मतलब डायरेक्ट ओपन एआई की लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, डायरेक्ट चलाओ इस तरीके से। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल बना हुआ ना, उससे वो की पकड़ के उसको पता लग जाएगा आप कौन है। उसके बाद इन्होंने उसको यूज़ करना सिखाया कि इस तरीके से यूज़ होगा कि आपने ये क्रिएट करना है, उसको मैसेज भेजना है, मैसेज भेजने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा वाले पूरी डॉक्यूमेंटेशन को एक स्टार्ट में रखी हुई। हमें क्या करना है, हमें इनकी एपीआई कॉल करके इनको ब्रेड का कीवर्ड देना और बदले में इनसे जेसन में डेटा लेना है, बस ये काम प्रॉम्प्ट के थ्रू होगा। मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए प्रॉम्प्ट लिखोगे। प्रॉम्प्ट कहाँ पर आएगा, अगर ये है मैं कोड दिखाऊं तो कोड में ये जो यूज़र है, इस यूज़र की जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रॉम्प्ट है। ऊपर वाला जो है सिस्टम है, सिस्टम आप ये कर दें कि यार मतलब एक रिटेलर कर दें। रोल का मतलब जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर का आपका है, डॉक्टर के बाद डॉक्टर एक रोल है, तो यहाँ पे दो रोल है, सिस्टम और यूज़र। तो मर्जी आपके सिस्टम और यूज़र ही रख लें, या तो उसको रिटेलर कर देंगे, वो है जो मार्केट से परचेजिंग करने जाता है, जो भी आपको अच्छा लगे। मैसेज में आपका प्रॉम्प्ट आएगा, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट रखेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो फास्ट एपीआई की एक एपीआई बनानी है, उस एपीआई के अंदर ओपन एआई कॉल करनी है और ओपन एआई को कोई भी कीवर्ड देके रिस्पॉन्स लेकर आना है। ये हो गई हमारी दूसरी सर्विस। दो सर्विस तो बना ली हमने, टू डू ऐप बना ली है, वो तो मसला नहीं है। इसमें थोड़ा सा मसला आएगा एपीआई कॉल करने में, लेकिन ये बड़ा आसान काम है, छोटा सा काम है। एक बार एपीआई कॉल हो गई, काम तो हो गया। सिर्फ एपीआई कॉलिंग है अगर देखा जाए तो, कोई खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो प्रोजेक्ट हो गए हमारे, दो मतलब सर्विस बन गई। डॉक्यूमेंट पर आते हैं, दो सर्विस बन गई। फिर ये सब ना एक ही पोस्टग्रेस की फाइल में हो रहा है। होगा क्या है, पोस्टग्रेस की जो फाइल है ना, इसमें जैसे एपीआई लिखा हुआ है और नीचे पोस्टग्रेस डीबी लिखा हुआ है। आप एपीआई की बात एंटर करें, यहाँ पर एपीआई 2 बना दें, दो सर्विस आ जाएंगी। एपीआई वाली हो गई और एपीआई 2 बन जाएगी इसी पोस्टग्रेस में। ऑनलाइन क्लास ली थी पोस्टग्रेस की, हमने ऑनलाइन क्लास करवाई थी, ली थी ना। तो इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आज आप प्रैक्टिकल करेंगे, हो सकता है मसला आएंगे, हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, तो प्रॉब्लम यहाँ से भी सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले तो टू डू बना ली, तो टू डू के बाद इसी के अंदर एक और ऐड करके एपीआई 2 बना ली। एपीआई 2 में आपका क्या बनना है, रिकमेंडेशन इंजन। रिकमेंडेशन इंजन जब बन जाएगा उसके बाद हम जाएंगे काफका पे, फिर हम इसी कंपोज फाइल में काफका की चीज़ें ऐड करेंगे, काफका करवा देंगे। काफका का काम पता है क्या होगा, इन दोनों की आपस में बात करवाना। तो ये काफका का यहाँ पर काम होगा। काफका के अंदर जो डेटा रखने वाली चीज़ होती है ना, उसका नाम होता है टॉपिक।
टॉपिक के अंदर पार्टीशन होते हैं, लेकिन अभी नाम रखते हैं टॉपिक। जो डेटा होल्ड करता है, समझ लें ब्रोकर है दो लोगों के बीच में, वो ब्रोकर इससे डेटा लेता है, इसको दे देता है, इससे लेता है, इसको दे देता है। तो जिसके पास डेटा रखा जाता है ना, जिसको पता होता है डेटा किससे लेना है किसको देना, वो होता है टॉपिक। तो हमने पहला टॉपिक बनाया टू डू का। इस टॉपिक के लिए जो प्रोड्यूसर होगा, मतलब जो डेटा दे रहा है, वो होगा टू डू ऐप हमारी। मतलब आपने टू डू में ब्रेड लिखा तो डेटा टॉपिक के पास आ गया। और जो इसका कंज्यूमर होगा, जो डेटा ले रहा है, वो आपकी ये वाली डू रिकमेंडेशन इंजन की होगी। ऐसी बात है, इसी को डेटा चाहिए ना टू डू का। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है रिकमेंडेशन इंजन का। इसके अंदर वाइस वर्सा होगा। इसमें क्या होगा, जो रिकमेंडेशन इंजन है ये डेटा प्रोड्यूसर है, मतलब टॉपिक इससे डेटा ले रहा है, और जो हमारे टू डू ऐप है ये हमारी कंज्यूमर है, जो डेटा से लेगी। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस काम है, ये हम सबसे आखिर में करेंगे। पहले आप टू डू बनाएं, फिर ये रिकमेंडेशन इंजन बनाएं, फिर काफका लगाएं, काफका के थ्रू फिर दोनों की कोऑर्डिनेशन कराना ट्राई करें। तो ये हमारा काम आज स्टार्ट हो रहा है, आप लोग स्टार्ट करें, मैं भी आपके साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कोडिंग करने की। जिसके बाद लैपटॉप नहीं हो, लैपटॉप वाला बंदा ढूंढ लें।